उठिए, दुनिया तड़प रही है। मुसलमान आए दुनिया में लोगों की मदद के लिए। इस्लाम ने दो ही पैगाम दिए, अल्लाह और उसके रसूल की इबादत, और जिन लोगों ने कहा था कि लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके साथ हैं, बताइए करना क्या है। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो अल्लाह और उसके रसूल को मानेगा वो छुआछूत नहीं करेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल को मानेगा वो इंसानों में बराबरी लेके आएगा। हमें तो इसलिए भेजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि इंसानों में बराबरी लानी है। किसमें जी? तो यहां तो बोले नहीं, पटनी अलग है, पटेल अलग है, मेमन अलग है, कुरैशी अलग है। जिस बीमारी से नबी अलैहिस्सलाम ने निकाला उसी बीमारी की तरफ अगर आप जाएंगे, सुनो राज की बात, आपका तकवा, तकवा समझते हो? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये वो सब। आपका तकवा, आपका इल्म और आपकी दौलत उस वक्त तक आपको इज्जत नहीं दिलवा सकते जब तक आप आपस में इत्तेफाक से नहीं रहेंगे। अगर इत्तेफाक होगा तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देंगे और आप इज्जतदार बन जाएंगे, और अगर इत्तेफाक नहीं होगा तो आप इज्जत वाले नहीं बन सकते। सुन्नतों को अपनाना है। बस एक सुन्नत बता के अपनी बात खत्म करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अपनाएंगे इंशाअल्लाह। एक जंग हुई है, उसका नाम है जंग खंदक, याद रखेंगे। जंग खंदक में यह मसला था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आके इत्तला दी मुखबरों ने कि या रसूलल्लाह इस बार मक्के से इतनी ज्यादा लोग हमला करने आएंगे कि उनको रोकना जरा मुश्किल है। तो एक सहाबी है सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला, वो फारस के रहने वाले थे। उन्होंने और सहाबा ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास किला तो नहीं है कोई, और हमारे पास ऐसी कोई फौज भी नहीं है कि जो इतनी बड़े लोगों को रोक ले, इतनी बड़ी ताकत को। तो हम ऐसा करते हैं, हमारे देश में लोग क्या करते हैं कि अपने शहर के चारों तरफ एक खाई बनाते हैं ताकि दुश्मन उस नुक्कड़ पे रुक जाए, हम कम होंगे, इधर रखेंगे, तीर लेके बैठेंगे ताकि कोई बंदा उस खाई को क्रॉस ना करे। तो ये राय पसंद की गई और सहाबा की ड्यूटी लगा दी कि खाई बनाओ। अब उधर से दुश्मन चल पड़ा, इधर खाई खुद रही है। तो गर्मी के दिन है, मिसाल के तौर पे जून जुलाई का महीना है, अरब में तो बहुत गर्मी होती है, कहत पड़ा हुआ है, यानी उस साल फसल अच्छी नहीं हुई थी, पानी कम है। तो एक चार सहाबी को एक एक खजूर देते हैं, 4 टुकड़े करो खा लो। अब खुदाई चल रही, खंदक तैयार है। जब दुश्मन 2-3 दिन के फासले पर रह गया तो ये जो लोग खुदाई कर रहे हैं इनमें से एक टुकड़ी आई और सीधा नबी अलैहिस्सलाम को आके कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां हमारी ड्यूटी लगाई है ना वो जगह नहीं टूटी, जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई वो खंदक वहां से भाई क्यों नहीं टूटी? कि जी वहां पत्थर इतने बड़े बड़े हैं कि उसको तोड़ना मुश्किल है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो मैं मौके पे चलता हूं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुद मौके पर पहुंच गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायतों में आता है कि दुनिया के 70 मर्दों को मिला के एक जन्नती की पावर होगी। कितने? 70 दुनिया के बंदे और जन्नत वाला, और 70 जन्नती तो एक नबी की पावर बनती। आम नबी जो आए 1,24,000। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक लिखा है कि जब विलादत हुई आपने खुद अल्लाह के आगे सजदा किया तो उसी लम्हे कायनात के तमाम नबियों के उलूम और कायनात के जितने इल्म हैं, जितनी ताकतें हैं, अल्लाह ताला ने उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतकिल कर दिया। अब हथौड़ा किसके हाथ में है भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में। कहिए सल्लल्लाहु आहिस्ता कहते हैं सल्लल्लाहु। अब हथौड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। अब वो जो स्लैब पत्थर की 1 महीने से नहीं टूटी, साहबा परेशान है। जब मौके पर पहुंचे नबी अलैहिस्सलाम तो फरमाया अच्छा ये नहीं टूटी। अब हथौड़ा उठाया, जब बिस्मिल्लाह पढ़ के एक मारी तो इमाम बुखारी कहते हैं कि उसके 2 टुकड़े हो गए। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि उसमें से रोशनी निकली,
बास कहते नहीं निकली, लेकिन इस बात पे सबका इत्तेफाक है कि जब उसके अंदर दरार पैदा हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसी जगह खड़े होकर फरमाया, मुबारक हो, मैं तुम्हें कैसरो किसरा के फतेह होने की खुशखबरी सुनाता हूं। अभी तुम्हारी बात समझ नहीं आई, फिर दोबारा पीछे चलो, थोड़ा रील को फिर पीछे करते हैं। कहत पड़ा हुआ है, गर्मी है, पसीना है, दुश्मन करीब है, मुश्किल वक्त है, परेशानी के दिन चल रहे हैं। सारी खंदक टूट गई, एक जगह नहीं टूटी। अगर ये नहीं टूटेगी तो दुश्मन यहां से एंटर कर जाएगा, फिर बाकी का भी कोई फायदा। ऐसे मौके पर जब साहबा ने कहा या रसूलल्लाह नहीं टूटी, तो रसूलल्लाह जब मौके पर पहुंचे तो पहली सिफ्त यह है यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उन्होंने अपने सहाबा को डांटा नहीं है। ये जलसा हो रहा है ना, अगर कुछ खराब हो जाता तो अमजद भाई बोलते हैं तुम्हारी हंसी की तस्वीर, इधर आओ, किस किस को लगाया था। देखो सुन्नत सीखिए, ये सीरत इसीलिए है कि इसमें से एक एक कदम सीखना है। मतलब बदतरीन हालात में, मुश्किल हालात में नबी अलैहिस्सलाम घबराए नहीं है, अपनी उम्मत को डांटा नहीं, उनकी बाज़पुरस नहीं की, ताना नहीं दिया, बल्कि मैं कर देता हूं। और जब मारा हथौड़ा, जब पत्थर के टुकड़े हो गए सलेब के, तो इतने मुश्किल वक्त में भी उम्मत को खुशखबरी सुना दी। यानी सुन्नत यह है कि जिंदगी में अगर कभी मुश्किल वक्त आ जाए, कभी कोई संगीन बीमारी लग जाए, कारोबार में सलम आ जाए, कोई रिश्तेदार नीचे चला जाए, कोई यार दोस्त परेशान हो, किसी की दुकान ना चलती हो, किसी के ऊपर कोई दुख दर्द के पहाड़ टूट गए हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि जब तुम मौके पर पहुंचोगे तो उनको खुशखबरी सुनाओगे, हौसला दोगे, उनको डराओगे नहीं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हजारों मर्तबा कहा बदगुमानी कुफर है, बदगुमानी झूठ है। आप और मैं क्यों परेशान है? भाई भाई से बदगुमान है, इमाम मुअज्जिन से, मुअज्जिन मुतवल्ली से, मुतवल्ली ट्रस्टियों से, अब यही बदगुमानी मोहल्ले में पड़ोसी पड़ोसी से, अब वही बदगुमानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सारे लोग एक दूसरे से बदगुमान है। सिर्फ बदगुमानी की बीमारी ने तमाम अमाल को बर्बाद कर रखा है। अपनी ज़हनियत को पॉजिटिव करेंगे इंशाअल्लाह। साहबा ने कहा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फलां बंदे पे शक है कि ये बेईमान हो सकता है। इतने नाराज हुए, मुफस्सिरीन कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम की आंखें सुर्ख हो गई। फरमाया क्या तुमने इसका दिल फाड़ के देखा है कि ये बेईमान है? हम लोग तो होलसेल में बेईमानी के सर्टिफिकेट बांट रहे थे, होलसेल में, और फिर बोलते नहीं नहीं मुसलमानों का कुछ नहीं हो सकता। अबे होगा कैसे? तुम्हारा दिल ही इतना छोटा है भाई। ऐसे कई लोग आते हैं हजरत के पास भी कि हजरत आपको तो पता है मैं जो बोलता हूं मुंह पे बोलता हूं। आपके यहां भी होंगे अहमदाबाद में ये डायलॉग बोलने वाले कि जो बोलता हूं, ये लिख लो कि जो बंदा ये कहता है कि मैं जो बोलता हूं मुंह पे बोलता हूं, इससे बड़ा ठग और बेईमान कोई दूसरा नहीं। अब क्यों नहीं है वो भी सुनो। अगर ये सच बोलता तो ये बताता कि मैं अपने फलां दोस्त के घर गया था, उसकी बहन की तरफ मैंने गंदी निगाह डाली, क्योंकि ये अपने ऐब छुपाता है, दूसरों के बताता है, तो इसलिए ये जो बोलता है वो सच नहीं बोलता है। इसने आपको कभी नहीं बताया कि मैंने अपनी बहन का हिस्सा मार रखा है। इसने कभी नहीं कहा कि मैं लोगों की बहन बेटियों पर गंदी निगाह डालता हूं। वैलुल्ली कुल्ली हुमाज़ातिन लुमाज़ा, अल्लाह फरमाते हैं वैल और तबाही है उस बंदे के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करता है, फिर उनको आगे सप्लाई करता फिरता है। हम क्यों चाहते हैं आप पढ़ जाएं? मौलाना क्यों चला रहे हैं स्कूल मदरसा? ये क्यों चाह रहे हैं जगह जगह स्कूल बने? मौलाना गुलाम साहब, ये अमजद भाई क्यों चाहते हैं तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस हो जाए? मतलब ये है कि इल्म की रोशनी से इख्तलाफात कम हो जाएं, इल्म की रोशनी से लड़ाइयां बंद हो जाएं, इल्म की रोशनी से दुश्मनी खत्म हो जाए, इल्म की रोशनी से नफरत के ऊपर मोहब्बत का गलबा कायम हो जाए। संवाद बोलते हैं ना, मैं पंजाब से आया हूं। पंजाब में सिखों के सबसे पहले जो गुरु हैं उनका नाम है गुरु नानक देव जी।
हम मुसलमान उनको पीर बाबा नानक साहब कहते हैं। पंजाब के जो मुसलमान हैं वो सदियों से गुरु नानक साहब को पीर बाबा नानक साहब कहते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी उनकी सिफात बयान की हैं। तो गुरु नानक देव जी ने एक बात शुरू की पंजाब में, उन्होंने कहा कि संवाद होना चाहिए। संवाद तो समझते हो ना, हिंदी का लफ्ज है, मतलब बातचीत होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक दूसरे से गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर संवाद होगा तो लड़ाई होगी भाई? नहीं होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इब्तिदा आज से 1450 साल पहले कर दी। मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर लोग हबशियों के साथ संवाद नहीं करते थे, लोग गुलामों से सलाम दुआ नहीं करते थे, लोग देहातियों को इंसान नहीं समझते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब सहाबा ने कहा ना, या रसूलुल्लाह आपको भी मान लिया, आपके रब को भी मान लिया, अब क्या करना है? फरमाया बस जिसने अल्लाह और उसके रसूल को मान लिया वो इस बात को समझ ले कि दुनिया में तमाम लोग एक बराबर हैं, इनमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। अब नमाज पढ़ने जाते हैं ना जी, जो नहीं जाते वो भी कह दो आज जाएंगे इंशाअल्लाह। कभी मस्जिद को ध्यान से देखना, आज वक्त कम है लेकिन ये बता दूं, कभी मस्जिद को ध्यान से देखना। हम जितने लोग इस वक्त स्टेज पे बैठे हैं, आपके नजदीक, अल्लाह के नजदीक है नहीं है अल्लाह जानता है, आपके नजदीक हम लोग जरा खास हैं, ठीक है? लेकिन अभी अगर इस मस्जिद में जहां अजान हुई है जमात खड़ी हो जाए, इमाम साहब नियत बांध लें, पीछे सफे बंद जाएं, हम सब अगर देर से पहुंचेंगे तो कहां जगह मिलेगी? अरे कहां जगह मिलेगी? और अगर जुमे का दिन हो, जमात खड़ी हो जाए, थोड़ा और देर से आए तो कहां जगह मिलेगी? और पीछे। और अगर जमात खड़ी होकर रुकू में जा रही है, हम लोग दौड़ते हुए पहुंचे तो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने जूतियां उतारी है ना, हमको वहां पर नियत बांधनी है, क्योंकि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। यहां किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं कि वो आगे बढ़ के लोगों की गर्दनें फलाक के आगे पहुंच जाएगा। ये इस्लाम है, ये कदम कदम पर इंसान बनने की तालीम देता है। यहां पैसे से रुतबा नहीं मिल सकता, हुस्न से रुतबा नहीं मिल सकता, तकरीर से रुतबा नहीं, किरदार से। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से जो जितना प्यार करता जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी उतनी इज्जत बढ़ाते जाएंगे। अब यह देखना है कि इश्क जो है नबी अलैहिस्सलाम से वो किस मियार तक है। दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर एक अंग्रेज 1932 में सीढ़ियां चढ़ रहा था, जर्नल। एक मुसलमान ने कहा अल्लाह के लिए कुछ दो। अब उसने जब बटुआ निकाला, कुछ पैसे उसको दिए, चल पड़ा तो उसका बटुआ गिर गया। अब ये मुसलमान गदागर ने वो बटुआ उठा के रख लिया। इसका इरादा था कि जब वापस आएगा तो दूंगा, लेकिन वो वापस नहीं आया, दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया। 10 साल बाद उसकी फिर पोस्टिंग हुई। अब वो अपने बीवी बच्चों को जामा मस्जिद दिखाने लाया तो ये मुसलमान गदागर पहचान गया कि वही अंग्रेज अफसर है। ये दौड़ के गया कि आपकी एक अमानत मेरे पास है। उस अंग्रेज ने कहा ऐसी कौन सी अमानत, मैंने तो तुमको कुछ नहीं दिया। कहने लगा तुमने नहीं दिया